आज बात बच्चों की करेंगे, बच्चों से जुड़े एक कानून की करेंगे, इस कानून में हुए बदलावों की करेंगे और बात करेंगे इससे होने वाले असर की भी। दरअसल राज्यसभा में इसी हफ्ते जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। ये बिल 2015 में आए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के लिए लाया गया था। इसके पास होने के बाद बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस बिल के बाद बच्चों की देखभाल और उन्हें गोद लेने के मामलों में जिलों के डीएम और एडीएम का रोल बढ़ गया है। आइए इस कानून को समझते हैं, इसमें होने वाले बदलावों को समझते हैं और साथ ही ये जानते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है क्या। दरअसल 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के मामले में एक अपराधी जुवेनाइल था, जो 3 साल बाद छूट गया, जबकि निर्भया के परिवार का आरोप था कि उसने ही सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। इसी के बाद मांग उठने लगी कि जघन्य अपराध के मामलों में जुवेनाइल पर भी वयस्कों जैसे केस चलाया जाए। इसी के बाद 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। इसमें जघन्य अपराध के मामलों में 16 से 18 साल के बच्चों को जुवेनाइल की जगह वयस्कों की तरह केस चलाने का प्रावधान शामिल किया गया। इस कानून में दूसरा बड़ा बदलाव बच्चों के गोद लेने से जुड़ा था। इसके बाद दुनिया भर में गोद लेने को लेकर जिस तरह के कानून हैं वैसे ही हमारे देश में भी लागू हुए। इससे पहले गोद लेने के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और मुस्लिमों के लिए गार्डियन ऑफ वार्ड एक्ट 1980 का चलन था। हालांकि नए एक्ट ने पुराने कानूनों की जगह नहीं ली थी। इस एक्ट ने अनाथ, छोड़े गए बच्चों और किसी महामारी का शिकार हुए बच्चों को गोद लेने की प्रोसेस को आसान किया। बात 2021 में आए नए बिल की करें तो इसमें 2015 के बिल में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला बदलाव बच्चों के गोद लेने से जुड़ा हुआ है। दूसरा बदलाव ऐसे अपराधों से जुड़ा है जिसमें आईपीसी में न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। दरअसल 2015 के कानून में पहली बार अपराध को 3 कैटेगरी में बांटा गया, छोटे, गंभीर और जघन्य। लेकिन इसमें ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं था। नए बिल में इस तरह के अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर बात गोद लेने के मामलों की करें तो नए बदलावों के लागू होने के बाद कलेक्टर और एडीएम गोद लेने के ऑर्डर जारी कर सकेंगे। इससे मामले तेजी से निपटेंगे और जवाबदेही भी तय होगी। मौजूदा व्यवस्था में गोद लेने की प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशन में होती थी। इसकी वजह से इस प्रक्रिया में कई मामले लंबे समय तक चलते थे। अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी NCPCR ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें देश भर के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का ऑडिट किया गया था। इस ऑडिट में 7000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि 90% जो CCIs हैं वो NGO चलाते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में 1.5% ऐसे हैं जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से काम ही नहीं करते हैं। वहीं 29% में मैनेजमेंट से जुड़ी बड़ी खामियां पाई गईं। 2015 में एक्ट आने के बाद भी 39% CCIs रजिस्टर तक नहीं है। सर्वे में सिर्फ लड़कियों के लिए बने CCIs 20% से भी कम पाए गए। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह आई कि देश में एक भी CCI ऐसा नहीं है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का 100% पालन करता हो। इन CCIs की मॉनिटरिंग का सिस्टम भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि लाइसेंस लेने के लिए अगर किसी चाइल्ड होम ने अप्लाई किया और 3 महीने के भीतर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो उसे 6 महीने के लिए डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, भले ही सरकार उसे इसकी अनुमति दे या न दे। एक्ट में हुए बदलावों के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब कोई भी चाइल्ड होम बिना डीएम की मंजूरी के नहीं खोला जा सकेगा। CCIs में जिस तरह की अनियमितताएं मिली थी उसे देखते हुए इनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा भी डीएम को दिया गया है। जिले में आने वाले सभी CCIs नियम कायदों का पालन कर रही हैं, ये देखना भी डीएम का काम होगा। इन बदलावों के बाद उम्मीद है कि देश में बच्चों के गोद लेने का प्रोसेस आसान हो जाएगा और उन बच्चों को भी जल्दी परिवार मिल सकेंगे जो परिवार के इंतजार में सालों अनाथालय में गुजार देते हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।